गुड मॉर्निंग। कृष्णा लॉ कॉलेज में आपका स्वागत है। हम LLB और BLLB का एक सब्जेक्ट है IPC भारतीय दंड संहिता, उसके बारे में बात चल रही है। अभी हम जो आपको बता रहे हैं 299 यानी कंपेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानव वध के बारे में, और 311 तक ठग और ठग से के जो दंड होगी उसके बारे में बात चल रही है। अब बताइए दिनेश आप। अब आप लोग मुझे सुनते रहिए, ठीक है, और कोई भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे बाद में करेंगे। हाँ, इसमें एक बार और दोबारा से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। कहाँ से? 299 से एक बार दोबारा उसको करा देती हूँ। 299 में आपराधिक मानव वध और 300 में हत्या। इसके बारे में इसके 5 अपवाद है। अपवाद क्या है? उसके अपवाद के बारे में बात करते हैं। मैं कैमरा सामने रखूँ। इसके अपवाद कितने बताए मैंने आपको? 5 अपवाद है। पहला अपवाद क्या है? पहला अपवाद क्या कहता है कि यदि डेथ जो की गई है गंभीर प्रकोपन में, किसी को गुस्सा दिला के अचानक प्रकोपन के द्वारा अगर किसी ने किसी की डेथ कर दी कोज कर दी तो आपराधिक मानव वध कहलाएगा वो। देखिए फर्स्ट अपवाद क्या पढ़ा था हमने? अगर किसी को गंभीर प्रकोपन के द्वारा अगर जो किसी को गंभीर प्रकोपन दिया जाता है, कोई ऐसी बात कह दी जाती है उसके सामने जिससे कि वो एकदम तुरंत वो व्यक्ति गुस्से में आ जाए, गुस्से में आके सामने वाले की डेथ कोज कर देता है, तो आपराधिक मानव वध होगा। सेकंड क्या है इसमें? अगर कोई अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का डिफेंस ले रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ ले रहा है और लाभ लेते हुए उसको ये भी देखना है कि कितना उसने, अगर एक व्यक्ति ने सिर्फ एक पेंसिल चुराई है, पेंसिल चुराने पर उसको अगर जो हम उसकी अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में हम उसको मार दें, तो अगर इस तरीके का कोई है उसमें मतलब देखा जाएगा कि आपको कितनी चोट पहुंचानी है। ये आपको मैंने जब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जब बताया था उसमें मैंने बताया था कि शरीर से रिलेटेड कितनी स्थितियां हैं जब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपना लेंगे, और संपत्ति से रिलेटेड कितनी परिस्थितियां हैं जब हम उसका अधिकार लेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई वर्क करता है कि उसने कम उसको मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करते हुए जरूरत से ज़्यादा अगर जो उसको हानि पहुंचा देता है सामने वाले व्यक्ति को, तो वो आपराधिक मानव वध कहलाएगा। थर्ड इसमें क्या है? अगर कोई लोक सेवक किसी तरीके के कोई कार्य कर रहा है और वो कार्य करते हुए अगर जो अपना अग्रसर करते हुए विधि का कार्य करते हुए और उसमें सामूहिक निर्वहन करने के लिए आवश्यक होने पर सद्भावना पूर्वक विश्वास रखता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित करनी है सामान्य बिना सोचे समझे उस व्यक्ति की मृत्यु डेथ कोज कर देता है, तो ये भी आपराधिक मानव वध में आएगा। फोर्थ क्या है इसका? अगर अचानक से दो लोगों के बीच में किसी जगह झगड़ा हो जाता है, झगड़े के बीच में उन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है मार पिटाई होते होते, तो ये आपराधिक मानव वध में आएगा। और फिफ्थ इसका जो अपवाद है, अब फिफ्थ अपवाद ये कहता है अगर 18 साल से ज़्यादा एज का अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु कारित करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को सहमति दे दे तो वो भी आपराधिक मानव वध में आएगा। इसका जो फर्स्ट वाला वो है उसमें मैंने आपको बताया था एक केस KN नानावती वर्सेज मुंबई राज्य, और आपराधिक इसमें जो फिफ्थ वाला है उसमें मैंने बताया था आपको दशरथ पासवान वर्सेज बिहार राज्य। इसमें इसके थोड़े से फैक्ट दोबारा फिर मैं बता देती हूँ आपको। उसमें यह था कि हस्बैंड जो था वो कम पढ़ा लिखा था, वाइफ जो पढ़ी लिखी थी, तो जब कभी वो कहता था कि मेरा इतना पढ़ा लिखना मतलब मैं कम हूँ आपसे और आप मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तो वो कहता था कि मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। तो उस टाइम उसकी वाइफ ये कहती थी अगर जो आप आत्महत्या करोगे तो पहले मुझे मारना, बाद में आप मरना। वहाँ पे उसने क्या किया, जब वो आत्महत्या करने के लिए चला तो उसने पहले अपनी वाइफ को मार दिया और फिर अपने आप को मार दिया, तो वो बच गया, वाइफ की डेथ हो गई। उसने वहाँ पे ये कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे सहमति दी हुई थी, कहा हुआ था कि पहले आप मुझे
मेरी डेथ कोज करेंगे, बाद में आप अपने आप मरना, और उसको बचाव मिला और ये आपराधिक मानव वध में आया। 301 कहता है अगर जिस व्यक्ति की डेथ कोज करनी थी उससे किसी भिन्न व्यक्ति की अगर जो किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ कोज कर देते हैं उसके बारे में बताया गया है। 302 हत्या के लिए जो दंड होगा उसके बारे में, यानी कि 300 का जो दंड दिया जाएगा वो 302 में दिया जाएगा। 303 कहता है आजीवन दोष सिद्धि द्वारा हत्या के लिए दंड, अगर जो कोई किसी को आजीवन कारावास दिया गया है, अब वो व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। 304 कहता है हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के लिए दंड 299 अगर कोई कर देता है, आपराधिक मानव वध कर देता है तो 304 में उसको दंड दिया जाएगा। 304 का हमें कहता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, अगर जो किसी को उतावलेपन से किसी की डेथ को कर दी जाती है, उसको किसी तरीके का कोई आशय नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी पहले और उसकी डेथ हो जाए तो 2 साल की सजा। और दहेज हत्या के बारे में मैंने आपका बताया 304B, ये बहुत फेमस, मतलब इसको बहुत ही कह सकते हैं कि फीमेल्स के लिए, जो शादीशुदा फीमेल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि 7 साल के अंदर अंदर अगर किसी वाइफ किसी भी लेडी के साथ उसकी एब नॉर्मल मतलब नेचुरल डेथ ना होके अननेचुरल डेथ हो जाती है उसकी, और उससे पहले उसके जो फैमिली मेम्बर है, उसके ससुराल वाले हैं, उससे किसी तरीके का दहेज की मांग की जाती है और उसके शरीर पर किसी भी तरीके की कोई भी चोट अगर जो मिलती है तो वो उसके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके द्वारा उसके साथ किसी तरीके का ऐसा व्यवहार किया जाता है जो निर्दयता का हो, मतलब बहुत कठोर क्रूरता वाला हो, तो और उसकी डेथ हो जाती है तो तब वो 304B का मुकदमा चलेगा और ये सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायल में है। 305 में बताया शिशु या अनसाउंड माइंड जैसे जो पागल व्यक्ति होते हैं उनको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, यानी कि उनको भड़काना, अगर जो वो उकसाना, अगर वो उकसाने के उससे परिणाम ये होता है कि वो लोग अपनी डेथ आत्महत्या कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को 10 साल तक का कारावास हो सकता है। 306 है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, अगर जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण यानी कि उकसाया जाता है तो यह इसमें पहले ऊपर मैंने जो 305 में जो आपको बताया 305 में यह है 18 साल से कम उम्र के और किसी पागल व्यक्ति को ये उन अनसाउंड माइंड वाले जो व्यक्ति है उसको अगर जो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किया जाता है ये उसमें 305 आएगा। और अगर जो 18 साल से ऊपर के अगर किसी भी मेल फीमेल को कराया जाता है या अदर जेंडर को कराया जाता है वो आत्महत्या कर लेता है वो 306 में आएगा। और उसकी जो अब जो दंड दिया जाएगा वो 10 साल तक का दिया जाएगा। 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास अगर जो कोई व्यक्ति करता है तो वो 307 में आएगा। और 308 में आपका आएगा आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न, अगर जो कोई आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करता है तो वो आएगा। 309 में आपका है आत्महत्या करने का अगर जो प्रयत्न है वो आएगा। 310 में आपके ठग की परिभाषा बताई गई है, ठग जो होंगे उनके बारे में। और 311 में ठग से रिलेटेड जो उनको दंड दिया जाएगा उसके बारे में। आपके में ये 312 और 313 सिर्फ ये आएगा। उसमें क्या है 312 बताते हैं गर्भपात कारित करना। 312 के बारे में बात करेंगे हम। 312 में क्या है गर्भपात कारित करना। उसमें क्या है जो कोई गर्भवती स्त्री की स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा यदि ऐसी गर्भपात उस स्त्री के जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कारित ना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह स्त्री स्पंद गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा। और इसमें यह है ये क्या कह रहा है कि अगर कोई किसी लेडीज़ की अगर वो प्रेग्नेंट है और उसका गर्भपात कराया जाता है
और गर्भपात जो करा रहा है स्वेच्छा से, वो लेडी जो है वो अपनी मर्जी से अगर जो ऐसा कराती है और जो वो व्यक्ति कराता है उसको कितने साल की 3 साल की सज़ा कराते होगी। और पर अगर उसकी जान बचाने के लिए ये प्रूफ कर दे वो कि जान बचाने के लिए ये गर्भपात किया जा रहा है, ये जो अबॉर्शन किया जा रहा है, ये अबॉर्शन इसलिए कराया जा रहा है कि उस लेडीज़ की जान बचाने के लिए, तो तब वो ये तब ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। पर अगर जो बिना किसी सद्भावना के और सिर्फ जेंडर देखने के लिए कि ये लड़का है या लड़की है या किसी दूसरी पर उसके लिए कराया जाता है, तो तब ये अपराध की श्रेणी में आएगा। इसका स्पष्टीकरण है, जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। अगर जो कोई लेडी भी अपना गर्भपात करवाती है तो वो भी इसी में ही काउंट होगी। 313 है, इसमें स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित कराना। 312 में क्या है, स्त्री की सहमति है, उसकी कंसाइनमेंट उसने दे दी, उसने अपनी सहमति दे दी कि हाँ ठीक है मेरा गर्भपात अगर जो अबॉर्शन होना है तो करा दीजिए। 313 में क्या है कि बिना उसकी सहमति के अगर जो गर्भपात कराया जा रहा है तो उसके बारे में जो कोई उस स्त्री की सहमति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंद गर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्तित अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति कि बिना उस लेडीज़ की कंसेंट, उसकी सहमति के बगैर अगर जो इस तरीके का कोई वर्क करता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास, 10 साल तक का आजीवन कारावास दिया जाएगा। अब आप लोग आ जाइए 319, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये। तीन 319 क्या कहता है, उपहति। उपहति के बारे में बताता है, क्या है वो बताता है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है, यह कहा जाएगा। यानी कि किसी को इस तरीके से चोट पहुंचाना जिससे कि उसको शरीर में पीड़ा हो जाए या उसको किसी तरीके का कोई रोग हो जाए, या अंग शैथिल्य होता है कि कोई किसी तरीके की बीमारी होती है एक तरीके की वो हो जाए, या किसी तरीके का मतलब प्रॉब्लम हो जाए, तो वो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे हम, हर्ट, यानी कि उपहति, उसको उपहति कारित करी। 320 क्या कहता है, 320 घोर उपहति कारित करना, घोर उपहति कारित करना, कारित करना। इसकी 8 ऐसी स्थितियां बताई गई हैं, 8 ऐसे वो बताए गए हैं, अगर जो इस तरीके का कोई काम करता है तो वो घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट में आता है। कितनी बताई मैंने आपको, 8। उसमें 8 में फर्स्ट क्या है, इसमें फर्स्ट में है अगर जो किसी को जो मेल है उनको किसी तरीके की कोई इस तरीके की हो कि वो पुरुषाहरण कर दिया जाए उनका। सेकंड है किसी भी व्यक्ति की नेत्र जो आंखें होती है उनमें से किसी एक आंख का या दोनों में से दोनों की दोनों आंख का जो स्थायी विच्छेदन कर दिया जाए, फोड़ दी जाए, या कोई ऐसा कि वो देख ही न पाए। फिर तीसरा क्या है, किसी के कान में इस तरीके की चोट पहुंचाना जिससे कि उसके कान दोनों खराब हो जाए या कोई एक कान खराब हो जाए और वो सुनने की शक्ति उसकी बिल्कुल खत्म हो जाए। किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हाथ तोड़ देना, किसी को हाथ बिल्कुल शरीर से अलग कर देना इस तरीके से कि जिससे कि उसका जो परमानेंट जो अब वो जुड़ ही नहीं सकता हाथ, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो। सिर व चेहरे पर स्थायी इस तरीके के मार्क डाल देना, इस तरीके के परेशान वो कर देना जिससे कि वो मार्क एकदम से दिखाई दे और उसको
चेहरे पर और सिर पर। फिर यह है दांत जो होते हैं हमारे, कहते हैं दांत भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार सभी मनुष्यों को मिलते हैं। अगर किसी तरीके का इस तरीके से मार पिटाई करता है या उपहति कारित करता है, घोर उपहति इस तरीके से करता है कि उसके सामने वाले के दांत बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं या उसके 1-2 दांत तोड़ दिए गए हैं और स्थायी रूप से वो हटा दिए गए हैं, वहाँ से हिल चुके हैं और टूट गए, तो वो भी घोर उपहति में आएगा। और एक इसमें आता है कोई उपहति जो जीवन के संकट उत्पन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शरीर पीड़ा में रहता है या अपनी मामूली कामकाज में करने के बाद, यानी कि 20 दिन तक अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज रहता है तो तब भी ग्रीवियस हर्ट में ही आएगा। कितनी बताइए? 110% क्वेश्चन आता है। 319 में क्या है? उपहति, और 320 में क्या है? घोर उपहति। ध्यान रखिएगा। अब यह है 321 क्या है? स्वेच्छा से उपहति कारित करना। 321 स्वेच्छा से उपहति कारित करना, यानी कि किसी अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से अगर जो कोई व्यक्ति किसी को, सामने वाले को किसी तरीके की कोई चोट पहुंचाना चाहता है तो वो इसमें आएगा। मैं पढ़ देती हूँ। जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या ज्ञान के साथ करता है कि संभव है कि वह तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छा से उपहति कारित करना कहा जाएगा। 322 क्या कहता है? 322 कहता है आपका घोर उपहति कारित करना। लेट क्यों हो गए? स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करना। इसमें अगर कोई व्यक्ति, जो मैंने 8 आपको वो बताए हैं स्थितियां, अगर जो वे उस 8 स्थितियों में अपनी इच्छा से उस तरीके के करता है तो वो किस में आएगा? 322 में आएगा, घोर उपहति कारित करना। 323 में क्या आता है? स्वेच्छा से उपहति कारित करने के दंड। अब ये जो है इसके दंड किस में आए? 323 में स्वेच्छा से उपहति यानी कि हर्ट कारित करने के दंड। अगर कोई उपहति कारित करता है तो उसके क्या दंड दिए गए हैं? 323 में बताते हैं हम। वह दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा से उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से या 1000 रुपये तक का जुर्माना जो होगा वो भी बता दिया गया है कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या दिया जाएगा उसको? 1000 रुपये और 1 वर्ष तक की सजा, 1 year and 1000। उस पे क्या होगा? फाइन। और सजा अगर जो उसको पनिशमेंट अगर जो मिली तो 1 year की मिलेगी, और अगर जो उस पे फाइन लगाया जाएगा तो 1000 तक का लगाया जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं लगाया जाएगा। अब आ गया 324। 324 क्या कहता है हमारा? खतरनाक आशुधों द्वारा या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपहति कारित करना, यानी कि वेपन, यानी कि इस तरीके के अस्त्र शस्त्र लेके किसी व्यक्ति की उपहति कारित करना। क्या कहता है? उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 324 में उपबंध है। 324 में उपबंध क्या है? 334 का, ठीक है, उसका उपबंध है। जो कोई असन
वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रमण अशुद्ध के तौर पर उपयोग में लाए जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभव है, या अग्नि या किसी तृप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संरक्षक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहतिकारित करना, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी 3 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। किस तरीके का वो बताए भाई, किसी तरीके का कोई ऐसा हो जिससे कि कट लग जाए, ठीक है, कोई जहर देना, कोई विस्फोटक पदार्थ, ठीक है, विष मतलब जहर के उसमें ही आ जाए, इस तरीके का ये वो करना जिससे कि वो जहर या जो भी है वो शरीर में घुल जाए, शरीर को या सांस लेने में या निगलने में किसी तरीके की कोई परेशानी पैदा कर देता, तो किस में आएगा 324 में, ठीक है। हाँ, अगर जो इंजेक्शन इस तरीके के दे दिए जाते हैं कि उसको मतलब बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाए वो व्यक्ति, 324 में आएगा। अब है 325 घोर उपहति कारित करने के दंड। अब ये तो घोर उपहति बताया गया था, अब इसके दंड क्या है, 325 में इसके दंड है। इसके क्या है, घोर उपहति के 325 में उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा से उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कार्यवास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी, 7 साल तक के, इसको क्या किया जाता है, कारावास करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 326, आपका 325 हो गया, फिर है 326 खतरनाक अशुद्धों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपहति कारित करना। ये तो किसका था, इसका, ये तो इसका था। अब यहाँ पे क्या था, खतरनाक अस्त्र लिख देती हूँ, अस्त्र से उपहति कारित, घोर उपहति कारित करना। ठीक है, इसके तो यहाँ आ गए। अब इसके क्या कहता है 326 क्या कहता है, उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई असंवेदन या काटने या किसी उपकरण या द्वारा या किसी, सेम वही है, सिर्फ इसका मैं वो बता देती हूँ आपको कि इसको कितना वो दिया जाएगा, इसको कितना है 10 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 10 साल की सजा, इसमें कितनी साल की सजा है 7 साल की, इसमें कितनी हुई 10 साल की। अच्छा, और उसमें कितनी है स्वेच्छा से इसमें 1 ईयर की और 1000 रुपये की। इसमें पर इन्होंने ये नहीं बताया कि जुर्माना दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, वो कोर्ट के आधार पे है कि वो कितना दिया। जुर्माना यहाँ पे नहीं बताया गया कि जुर्माना कितना है। अब इसमें 326 तक आता है आपके उसमें, आगे के आपके उसमें नहीं आएगा। आप इस चीज़ को देखिए, दोबारा से फिर मैं बता दे रही हूँ, आशु आप भी देख लो। 312 मैंने बताया था आपको, किसी लेडीज़ की अगर जो गर्भपात कराते हैं उसकी इच्छा, उसकी भी अपनी इच्छा है, अगर वो कराते हैं तो 312 में आएगा। और 313 में आएगा जब उसकी इच्छा के विरुद्ध, 313 में जब कब है 313 में उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर जो गर्भपात कराया जा रहा तो वो उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपके बीच के कोई वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद है 319 क्या कहता है उपहति, 320 कहता है घोर उपहति। उपहति मतलब किसी को चोट पहुंचाना, स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से। अब कुछ तो उपहति ऐसी हो जाती है जैसे किसी को हर्ट पहुंचाया,
हमें नहीं मालूम था कि उसको जैसे लड़ाई, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम होता, अचानक से हमसे किसी की चोट लग जाती है, पर हमारी इच्छा तो नहीं होती ना उसको पहुंचाने की, वहाँ तो तब आएगा 319 तो तब आएगा। पर अगर जो स्वेच्छा से, अपनी मन से, अपनी इच्छा से अगर जो हम किसी को पहुंचा रहे हैं उपपत्ति, तब। अच्छा, इसमें क्या है उपपत्ति, ये तो कम मतलब छोटे मोटी चोट वोट जो मतलब पहुंचाना वो। इसमें ग्रीवियस हर्ट कहता है इसको, ग्रीवियस, इसकी 8 स्थितियां बताई गई है। किसी पुरुष को आप मतलब इसका मैं बता देती हूँ आपको, पुरुषों हरण कर देना, आँख जो होती हैं, आँखों में से किसी भी मतलब दोनों में से किसी भी एक आँख को या दोनों आँख को इस तरीके से वो कर देना कि वो दोबारा देख ही ना सके। कान में इस तरीके के वो कर देना कि जिससे कि वो दोबारा सुन ना सके। उसके शरीर का कोई अंग तोड़ देना या शरीर से बिल्कुल अलग कर देना। सिर या चेहरे पर इस तरीके की मार्क डाल देना जिससे कि वो सामने एकदम तुरंत दिखाई दे। और दांतों में किसी तरीके का दांत, जैसे दांत है, दांतों को किसी तरीके से तोड़ देना, और या फिर उसको इस तरीके की मतलब हर्ट पहुंचा देना कि जिससे कि वो व्यक्ति तेज शरीर पीड़ा में हॉस्पिटल में 20 दिन तक रहा हो। अगर कोई इस तरीके से, तो वो तब घोर उपपत्ति आएगी, यानी कि ग्रीवियस बड़ा जो अपराध हुआ ये यानी कि 320 में हुआ, छोटा है तो तब 319 में। अब इसमें क्या है, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से जुड़ गया। अगर जो अपने मन है तो कर रहा है तो ठीक है, और नहीं तो तब तो उपपत्ति में आ ही रहा है। ये तो उपपत्ति तो बताता है कि उपपत्ति क्या क्या है, ये बता रहे कि उपपत्ति क्या है। यहाँ पे स्वेच्छा से उपपत्ति अगर जो कोई, ठीक है। अब 321 क्या है, स्वेच्छा से उपपत्ति कारित करना। 322 क्या है, स्वेच्छा से घोर उपपत्ति कारित करना। इसकी पनिशमेंट किस में दी गई है, 323 में 1 साल तक की और 1000 रुपये जुर्माना, ठीक है। और 322 स्वेच्छा से घोर उपपत्ति कारित करने की किस में दी गई है, 325 में, 325 में दी गई 7 साल की सजा और जुर्माना। 324 में दी गई है खतरनाक अस्त्र वगैरह लेके, अगर जो कोई इस तरीके से वो करता है तो तब। 324 में क्या है, खतरनाक अस्त्र द्वारा घोर उपपत्ति कारित करता है तो 324 में। और 326 इसका पनिशमेंट कितना करेगा, 10 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 110% क्वेश्चन आपका आएगा मेरे से, देख लो। हाँ वो दे दो, डॉक्यूमेंट्स भी दे देना। इसमें आपके यहीं तक आएगा, ठीक है। इसमें 326 का और खा है, वो आपके पास नहीं है। का और खा कहता है किसी पर अगर जो अम्लीय हमला होता है, अम्लीय हमला यानी कि जो एसिड होता है, एसिड फेंका जाता है। अगर जो 326 का में वो एसिड फेंक दिया गया है, क्या इसमें लिखा हुआ है क्या, देखना जरा, इसमें नहीं होगी, वो अमेंडमेंट हुआ है, ये पुरानी बुक है। 326 का में मैं आपको बता देती हूँ, अम्लीय हमला अगर जो कोई व्यक्ति करता है उसके बारे में बताया है, और जिससे कि उसके सामने वाली को उपपत्ति कारित, ये भी तो और घोर उपपत्ति होती है उसमें, ठीक है। और 326 खा, उसमें अगर जो प्रयत्न करता है तो तब भी उसको पनिशमेंट दी जाएगी। क्या है 326 में का में क्या कहता है, अम्लीय हमला, लिए हमला अगर करता है। और 326 खा में क्या कहता है, अम्लीय हमला का क्या करता है, प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है तो 326 खा कहलाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका यहीं तक आएगा, मतलब घोर उपपत्ति के बारे में इस यहीं तक आएगा, उससे आगे भी है मतलब, पर आपके और जो इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आएगा, ठीक है। तो आज हमने कहाँ से पढ़ा, 312 से 326 खा तक, 326 से फिर भी 326 तक ही, ठीक है। अब किसी का अगर जो कोई क्वेश्चन